नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे क्योंकि इस टॉपिक का काफ़ी दिन से इंतज़ार था और मैंने जब वोट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ पे लगभग 90% लोग आरएसआई पे रिसर्च के बारे में जानना चाहते थे और आरएसआई को सीखना चाहते थे कि आरएसआई क्या है और हम इसके माध्यम से कैसे ट्रेडिंग अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहे हैं तो जब तक आपके पास कोई एक स्ट्रेटजी नहीं होगी, कोई एक सिद्धांत नहीं होगा, तब तक आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब हमारे पास कोई स्किल नहीं होती, कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, तो हम किसी एक बंदे का देखे या कोई एक एक्सपर्ट ने कुछ बताया, हमने उसको देखा, जस्ट दूसरा कुछ उसके अपोजिट बताया, तो हमारा जो दिमाग होता है वो घूम जाता है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ सही है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है। तो जब आप किसी एक इंडिकेटर या किसी एक डेटा को फॉलो करते हैं तो आप दोनों की चीज़ों को सुनेंगे, लेकिन डिसीजन आपका होगा। और जब आपका डिसीजन होगा, आपका पैसा है, आपका डिसीजन होगा, तो आप अपना डिसीजन काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं। लेकिन वह डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब आप प्रॉपर तरीके से किसी भी सिद्धांत को, किसी भी स्ट्रेटजी को, किसी भी रूल को समझेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की जो टॉपिक आज हमारे सामने है वह आरएसआई है। यानी आज हम जो डिस्कशन करेंगे वह आरएसआई पे रहेगा कि आरएसआई क्या है, यानी कि आरएसआई क्या है, इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और आरएसआई किस तरह से वर्क करता है और इसको हम यूज करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, या मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज क्लियर कर समझ में आए। क्योंकि जो चीज यहां मिलती है, जितना इजिली आपको समझाया जाता है, इतने इजी तरीके से अदर जगह नहीं समझाया जाता, क्योंकि वो चीजें सर के ऊपर से जाती हैं। तो आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए इससे रिलेटेड उसका नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यानी आप समझ रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि यह क्या करता है, किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की स्ट्रेंथ को बताता है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, जिसे हम आरएसआई कहते हैं। अगर एक तरह से इसका अगर डेफिनेशन में देखा जाए तो आरएसआई जो है वो प्राइस फ्लोइंग ऑसिलेटर है। यानी कि एक तरह का यह प्राइस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी कि प्राइस को ऑसिलेट करता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि प्राइस फ्लो ऑसिलेटर है, यह प्राइस के मोमेंटम्स को बताता है, जिसका यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत की खोज 1978 में की गई और इसकी खोज जो है जे विल्स विल्डर के द्वारा की गई। और यह सिद्धांत आज अपने इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं। और यह काफ़ी, क्योंकि देखिए कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें से यह भी एक इंडिकेटर है और यह इंडिकेटर काफ़ी यूजफुल है। इससे जो हमारे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस इंडिकेटर को यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म के लोग यूज करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में इस आरएसआई का यूज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आरएसआई का उपयोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा जा रहा है। अब दोस्तों, समझने की बात यह है कि आरएसआई का प्राइमरी यूज क्या है। यानी हम जब आरएसआई पढ़ रहे हैं तो हम इसके माध्यम से क्या चीज निकाल सकते हैं वह समझने की जरूरत है। तो हम क्या समझेंगे, आरएसआई के माध्यम से शेयर का मोमेंटम, यानी वह शेयर किस डायरेक्शन में जाएगा, कहां पे जाएगा, इसके माध्यम से हम समझेंगे। यानी आरएसआई से हम समझेंगे कि हमारा जो मार्केट है या कोई भी स्टॉक है या कोई भी इंडेक्स है तो यह प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा, हम आरएसआई के माध्यम से पता कर सकते हैं। दूसरा चीज, ओवरबॉट, यानी कि वह शेयर ओवरबॉट है, या तीसरा चीज ओवरसोल्ड है। यानी हम उस शेयर के ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस को पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। ये चीज हम इसके माध्यम से पता कर सकते हैं। यानी दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपको आरएसआई का यूज करके तीन चीज पता करना है। मोमेंटम, मोमेंटम यानी शेयर किस दिशा में मूवमेंट करेगा। अब आपको मोमेंटम पता चल रहा है, अब मोमेंटम तो पता चल रहा है कि किस दिशा में जाएगा।
उसके साथ साथ आपको कब खरीदना है और कब बेचना है, ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो जोन है यह आपको क्लियर कट संदेश देगा कि दोस्तों अब यहाँ पे आपको खरीद लेना है, यहाँ से शेयर के गिरने के चांसेस कम है, या ओवरबॉट आ रहा है तो यहाँ से आपको बेच देना है, यहाँ से ये कंडीशंस बन रही है। तो अब हम समझेंगे कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन कहाँ पे, कब और कैसे बनती है। तो दोस्तों हमारा अब जो ये टॉपिक है यही हमें समझना है कि कब हमारा ओवरबॉट और कब हमारा कंडीशंस ओवरसोल्ड होता है। दोस्तों यह जो आप RSI का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, यह आप investing.com वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पे आप RSI के चार्ट को इजीली रीड कर सकते हैं। वैसे तो ब्रोकरेज हाउस जो डीमेट अकाउंट्स वगैरह होते हैं उसमें भी RSI आता है, लेकिन अगर उसमें आपको इतना क्लियर कट नहीं मिल रहा है तो आप investing.com पे जाएंगे और वहाँ पे वेबसाइट पे जाके अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे क्लियर कट चीज़ें देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आप देखिए कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह एक चार्ट बना हुआ है। यह जो लाइन है यह 30 की लाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यह 30 की लाइन है, यहाँ पे आप देखेंगे, और यह 70 है। अब क्या होता है कि जब RSI, अब आप देखेंगे ये जो ब्लू कलर में लाइन है ये एक हमारा RSI को रिप्रेजेंट कर रहा है कि RSI जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स जो है वह हमारा ये रिप्रेजेंट करता है। अब आप ये समझिएगा कि जैसे ही जो शेयर का प्राइस है और इसका जो RSI है वह नीचे साइड जाता है, यानी अगर RSI 30 या उसके नीचे जाना चालू करता है तो वह क्या कहलाता है, ओवरसोल्ड, यानी वहाँ पे शेयर काफ़ी ज़्यादा बिक चुका है। तो दोस्तों जब काफ़ी ज़्यादा शेयर बिक चुका होता है तो वहाँ से प्राइस में रिवर्सल आता है। तो अभी देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें क्लियर करूंगा। तो अभी हमें समझना है कि यह जब 30 के नीचे या 30 पे आता है तो उसी को बोलते हैं कि शेयर का बॉटम बना रहा है, यानी शेयर क्या कर रहा है, बॉटम बना रहा है, यानी वहाँ पे शेयर क्या है, ओवरसोल्ड है। इसी तरह से जब RSI 70, यानी इस तरह से ये चार्ट चलता है, अगर ये RSI 70 या उसके ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशंस में बोलते हैं कि शेयर का जो है वो टॉप बन चुका है। यानी कोई चीज जब टॉप बन जाएगा यानी सबसे ऊपरी स्तर पे जाएगी, तो सिंपल सी चीज है कि जब कोई चीज अंत तक जा चुकी है यानी सबसे ऊपर जा चुकी है, अब उसके ऊपर जाने की जगह नहीं है, तो वो या तो वहीं पर रहेगी या उससे नीचे आएगी। तो हमें समझना है कि उसे बोलते हैं टॉप, यानी उस कंडीशंस में शेयर का टॉप बनता है, और जब टॉप बनता है उसी को कहते हैं ओवरबॉट, यानी वह क्या हुआ, ओवरबॉट जोन हो गया। तो यहाँ पे हमें समझना है कि ओवरसोल्ड जोन कब है और ओवरबॉट जोन कब है। तो दोस्तों ये दो चीज आपको क्लियर याद रखना है ताकि आपको काफी सहूलियत मिलती है। यानी जब ओवरसोल्ड होता है शेयर, कोई भी शेयर जब ओवरसोल्ड होता है तो वहां पे हमें खरीदने के चांसेस बनते हैं, और जब कोई भी शेयर ओवरबॉट होता है तो वहां पे हमें बेचने का या पुट लेने का मौका मिलता है। तो अब हम आगे समझेंगे कि हमें इस ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और ये जो टॉप और बॉटम बना रहा है इसके बीच में हमें किस तरह से अपने इंडिकेटर्स को यूज करना है और कैसे हमें प्रॉफिट बनाना है। तो दोस्तों अब आप समझिएगा कि यह जो RSI है, RSI एक तरह से मतलब आपका क्या है, जैसे स्पीडोमीटर होता है। यानी आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते समय क्या होता है कि हम उस गाड़ी की स्पीड देख पाते हैं कि यह गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है। तो इसी तरह से जो हमारा RSI है वह एक इंडिकेटर है। जिस तरह से हमारे बाइक में स्पीडोमीटर होता है और गाड़ी की स्पीड को बताता है, उसी तरह से RSI हमारे स्टॉक मार्केट के लिए एक इंडिकेटर्स है जो शेयर के मोमेंटम्स को, प्राइस को रिप्रेजेंट करता है कि इसका प्राइस कितना ही, यानी कि सिंपल सी चीज है, हमारा यह एक इंडिकेटर है जो हमें इंडिकेट करता है कि शेयर में क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये सिंपल सी चीज है, हम इसको समझ पा रहे हैं। अब आपको यहाँ पे मैं एक चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा कि यहाँ पे हमें क्या मतलब कंडीशंस बनती है, कब हमें बाइंग करनी चाहिए, कब हमें सेलिंग करना चाहिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखेंगे कि जब व्हेन RSI अबव 50, जब RSI 50 के ऊपर होता है, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ से
ये 28 से इसके नीचे मतलब 0 आ सकता है और यहाँ पे मैक्सिमम 100 जा सकता है। तो जब शेयर का जब RSI 50 यानी आप लमसम यहाँ पे लेके चलिए कि ये 50 की लाइन है, जब RSI 50 के ऊपर होता है तो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होता है यानी कि जो सिस्टम होता है वह रिप्रेजेंट करता है बुलिश ट्रेंड। यानी अगर आपका जो RSI है वह 50 के ऊपर है तो वह बुलिश ट्रेंड माना जाता है, और अगर RSI 50 के नीचे है तो वह बियरिश ट्रेंड माना जाता है। यानी यहाँ पे हमें दोस्तों सिंपल सा समझ में आ गया कि जब RSI अबव 50 होगा तो वो बुलिश कंडीशंस कहलाएगा, जब RSI बिलो यानी 50 होगा तो वहाँ पे बियरिश ट्रेंड कहलाएगा या बियरिश कंडीशंस कहलाएगी। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपके समझने के लिए है कि हमारा जो 30 है वो बॉटम बन रहा है। यानी जब कभी आपको ये चार्ट के माध्यम से समझना है कि जब कभी हमारे जो शेयर है उसका प्राइस 30 यानी 50 के नीचे आता है और लगभग 30 के आसपास आता है और वहां से रिवर्सल बनाता है, दोस्तों आप देखेंगे कि जब भी RSI यहाँ पे आता है 40 के रेंज में आता है, 30-40 के रेंज में आता है, और वहीं से आप देखेंगे यह जो हम चार्ट आपके सामने लेके आए हैं यह रिलायंस का चार्ट है। हम 3 महीने का इसमें चार्ट देख रहे हैं कि जब ओवरसोल्ड होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे RSI नीचे जाता है तो वह ओवरसोल्ड जोन कहलाता है, और जब RSI ऊपर जाता है तो वह ओवरबॉट जोन कहलाता है। अब आप देखेंगे कि 2020 फरवरी के लमसम यह रिलायंस इंडस्ट्री ओवरबॉट चल रहा था, और जब ओवरबॉट था तो यहाँ से आप देखेंगे कि कितना तेजी से गिरावट आई है और यह ओवरसोल्ड जोन में आ गया। अब आप देखेंगे कि जब शेयर ओवरसोल्ड हुआ तो उसके बाद फिर से इस शेयर में काफ़ी तेजी से रिकवरी आई, यानी कि जब यहाँ पे ये ओवरसोल्ड जोन था उस समय इसका प्राइस 900 रुपये आ गया था और वहाँ से इसमें रिकवरी आती है, यानी RSI फिर से ओवरबॉट जोन में गया। और आप फिर देखेंगे जैसे ही ओवरबॉट हुआ तो क्या हमने आपको बताया कि जब भी शेयर ओवरबॉट होता है तो हमें क्या करना है, सेल करना है। यानी कि जब भी RSI 70 के ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वह फिर से नीचे साइड रिटर्न होता है, और जैसे ही 70 के नीचे आए और 70 को एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लगे, उसी समय आपको वहां पे शॉर्ट कर देना है, यानी पुट ऑप्शंस खरीद लेना है। यानी जैसे ही वह 70 को एज अ रेजिस्टेंस, मान लीजिए उसका प्राइस 75 गया, 80 गया, अब आपको इंतजार करना है कि जैसे ही फिर से इसके प्राइस में रिवर्सल आता है और यह 70 के आसपास आएगा, क्योंकि क्या होता है जब तक 80 रहता है या ऊपर साइड जा रहा होता है तब तक हमें उसमें हाथ नहीं लगाना है, यानी हमें सोल्ड नहीं करना है, सेल नहीं करना है। जब उसका प्राइस फिर से रिटर्न आता है और 70 के नीचे आता है और 70 को एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करने लगता है, यानी वो रेजिस्टेंस बनाने लगता है, उस कंडीशंस में सपोज दैट कि जैसे ही यह प्राइस 80 तक गया था और यहाँ से नीचे आया, आप देखेंगे फिर से यहाँ गया और इसके बाद यह फिर से नीचे आया, जैसे ही आप देखिएगा 70 के नीचे आता है तो यहाँ पे प्राइस में काफ़ी ज़्यादा करेक्शंस आता है और यहाँ तक मार्केट नीचे आता है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही फिर से यह बॉटम बनाया, क्योंकि यहाँ पे 40 का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बनता है दोस्तों, ये जो 40 का लेवल है यह भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बनता है। तो जब कभी आपका शेयर ओवरसोल्ड जोन में आता है और लगभग 40 के आसपास आता है तो आप 10% का स्टॉप लॉस यानी कि 30 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आप बाइंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप मैक्सिमम टाइम देखेंगे कि जब भी ये 40 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक इसमें बाइंग क्रिएट हो रही है, और जब यह 40-45 के आसपास आता है, और दोस्तों मेरा आपके लिए यह सलाह रहेगा कि 45 to 55 के बीच में आप शेयर को टच ना करें, क्योंकि वह जो है वहाँ पे आपको मतलब शेयर जो है वो एक रेंज बाउंड रहता है, वहाँ पे आपको मोमेंटम्स नहीं मिल पाते हैं बराबर। तो आप कोशिश करिए कि 45 से 55 के रेंज में आप उसमें ट्रेड ना करें। आप देखिए जैसे फिर से यहाँ से रिकवरी आती है, फिर यह स्टॉक ऊपर जाता है, जैसे ही फिर 70 के आसपास जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और अभी आप दोस्तों देखेंगे कि यह जो रिलायंस इंडस्ट्री है फिर से 50 को सपोर्ट बना रहा है,
यानी यहाँ पे अगर यह 50 के रेंज से ऊपर, यानी जैसे ही यह 50 ये इस लाइन को टच करता है 56 के आसपास जाता है, वहाँ से आप इसमें बाइंग पोजीशन क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पे मात्र आपको 5% का स्टॉप लॉस रखना है, और यहाँ पे आपको जो रिटर्न के चांसेस बनेंगे वो 15% तक के बनेंगे, यानी 3:1, यानी आपको 1/3 का रेशियो यहाँ पे प्रॉफिट का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमें यहाँ पे इस कंडीशंस को समझना है कि कब हमारा शेयर ओवरबॉट है, कब ओवरसोल्ड है, और उस कंडीशंस को समझ के हमें पोजीशंस को क्रिएट करना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आप पुट ऑप्शन खरीदिए जब शेयर ओवरबॉट हो रहा है, तो आप पुट ऑप्शंस खरीदिए। जब शेयर ओवरसोल्ड हो रहा है तो कॉल ऑप्शंस खरीदिए। इसी तरह से आप इंडेक्स की स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो कैलकुलेशन आरएसआई का होता है मोस्टली 14 डेज का होता है, यानी 14 डेज के डेटा का यह कैलकुलेशंस आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो दोस्तों आज हमने शॉर्टकट में समझा कि आरएसआई क्या है, अभी आरएसआई के क्या क्या टाइप्स हैं, और आरएसआई में कुछ और कंडीशंस अलग अलग बनते हैं, तो उस कंडीशंस को भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा, ताकि आप और भी अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें, आप और ज़्यादा स्टॉक मार्केट में अपने आप को निखार सके, ताकि आप खुद से भी मार्केट में पैसा बनाना चालू कर दें। तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट का जो स्टडी पर्पज से रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं उसको आप पाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक पे जाके आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस कर सकते हैं। डीमेट ओपन करते समय कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे सपोर्ट के नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों अगर आपको कुछ स्पेशली जानना है या आरएसआई के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम अगला जो वीडियो बनाएं तो उसमें आपको उस पॉइंट को भी ऐड करके डिस्क्राइब करें, ताकि आप तक वह चीज़ पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।